ओम गुरुभ्यो नमः। आप लोगों का प्रश्न उत्तर में स्पेशली मकर राशि वाले पूछे, सर कैरियर दिसंबर कुछ परिवर्तन आएगा क्या। कुछ लोगों का प्रश्न है 2023 कैरियर में कुछ सुधार होगा क्या। मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना दिया। 2023 राशिफल, 2023 नक्षत्र फल, कैरियर हाउस का स्थिति क्या रहेगा, शादी का स्थिति क्या रहेगा, इनकम एंड स्टोरेज का स्थिति क्या रहेगा, लव लाइफ का स्थिति क्या रहेगा। डिटेल में वीडियो 2023 का बना दिया। मकर राशि का आप लग्न फल, राशिफल 2023 का पूरा वर्षफल देख लीजिएगा। लेकिन आप जो ग्लिम्स में फिर से प्रश्न पूछे, जब मैं कुंडली आपका विश्लेषण कर रहा हूँ, जो लोग अपना कुंडली दिखा रहे हो, बड़े पिकुलियर कंडीशन है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। ये दिसंबर के लिए भी कह रहा हूँ और दिसंबर राशिफल में और अच्छा से मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, मकर राशि का यहाँ से कैरियर हाउस 10th हाउस, और यहाँ केतु बाबा बैठे हैं। दृष्टि मेलिफिक प्लैनेट शनि का है, राहु का है, तो दो पाप ग्रह का दृष्टि है। और यहाँ पर ऑलरेडी दो ग्रहण का एक ग्रहण बना और एक ग्रहण का इम्पैक्ट आया। तो यहाँ जब तक ये केतुदेव बैठे हैं, केत छुड़ाए खेत, खेत माने रोजी रोटी, खेत माने इनकम सोर्स, खेत मीन्स बिजनेस, खेत मीन्स नौकरी, जहाँ से आपके घर तक अनाज पहुँचता है, खाना पहुँचता है, पैसा पहुँचता है। तो इसका दूसरा ये कि भावाश्रित फल पे चलते हैं कि यहाँ किस आश्रय पे ना, इसका लॉर्ड कौन, शुक्र। आप अगर जुलाई का राशिफल पीछे से जाएंगे तो जुलाई का राशिफल से मैं बोल रहा हूँ कि शुक्र यहाँ पीड़ित चल रहे हैं, और यहाँ भी आके कोई बहुत उम्दा फल दे देंगे मंगल के दृष्टि में सूर्य के साथ, वो भी नहीं दिखा। फिर यहाँ चले जाएंगे, फिर दो पाप ग्रह का दृष्टि और शत्रुगृही, आगे चल जाएंगे, रह दे के कहीं से अच्छा फल दे देने वाले थे तो वो भी बहुत ज़्यादा सुधरने का संभावना जनवरी में नहीं दिख रहा है। मार्च का हालत फिर वही हालत है, अप्रैल का हालत अब सॉरी गलत बोल दिया, जनवरी का हालत, फरवरी का हालत, मार्च का हालत, अप्रैल का हालत। तो कहाँ पर आप बोलोगे। और खुद उनके घर में मंगलू बैठा हुआ है, अब मंगलू बैठ के दंगलू कर रहे हैं। तो राशि के अनुसार भी अगर कैरियर हाउस को देखते हैं तो कहीं से सुधरना दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर चापलूसी क्यों करूँ आपको। नेगेटिव आप बोलोगे, नेगेटिव बोल रहा है, आप बोलोगे डरा रहा है, डरा नहीं रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र, टर्मिनेशन, डिसमिस चल रहा है। वो अमेजन वाला भी नौकरी से छुटा रहे हैं, और वो फेसबुक वाले भी छुटा रहे हैं, और एक तो क्या जो ऐसा वाला नया कंपनी खुला था वो छुटवा रहा है, ट्विटर वाले छुटवा रहे हैं। मल्टीनेशनल स्तर पे मार्केट इतना डाउन है, युद्ध का मार्केट। अगर चलो कुंडली से विश्लेषण भी नहीं करें तो इंटरनेशनल मार्केट को भी अगर स्टडी कर लेते हैं तो भी हालत, स्थिति बहुत ख़राब है। कोरोना के बाद से भी बहुत सारे कंपनीज डाउन बैक पे आ रहे हैं। राउरकेला स्टील प्लांट जो सबसे बड़ा नौकरी का स्थिति है, उसको भी अगर स्टडी कर लेते हैं तो वहाँ भी छटाई चल रहा है। तो ये स्थिति तो है। फिर आपका प्रश्न जो हुआ है कि सर अब तुरंत क्या करें, बहुत सारे लोग प्रश्न किए हैं कि अगर आप ये बोल रहे हो फिर तुरंत क्या करें। मैं बताऊंगा, उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ बहुत जल्द। आई थिंक ये करियर का क्लियर है। अच्छा चलो, करियर हाउस का नक्षत्र फल भी निकाल लेते हैं। राशि फल जैसे निकाला, राशि से तो ये पता चला, और अगर इनकेस आप लोग नक्षत्र फल को भी अगर देखते हो तो यहाँ से सबसे पहला
ले लो, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। मकर का ये जो सूर्य का नक्षत्र है उत्तरा साढ़ा श्रवण धनिष्ठा, तो और यहाँ पर राहु का नक्षत्र चलता है। तो यहाँ से गिन लेते हैं, जन्म, संपत, विपत, क्षमा। फोर्थ नक्षत्र मकर के उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र से आ रहा है, जन्म, संपत, विपत, क्षमा पे। तो सम चांसेस आप लोग बचे हुए हो। यहाँ तक अगर काउंट करते हैं तो मैं शॉर्ट काउंट कर रहा हूँ, आप यहाँ से काउंट करके यहाँ तक आओगे नक्षत्र तारा के अंदर से। क्षमा तारा में श्रवणा नक्षत्र, जन्म, संपत, विपत। श्रवणा का सबसे ज़्यादा टर्मिनेट होता होगा। श्रवणा नक्षत्र वाले सबसे ज़्यादा करियर क्षेत्र में पीड़ित हैं। आज जो भी फोन आया था वो श्रवणा वालों का ही आया था। अच्छा, ये धनिष्ठा का बात करें तो संपत नक्षत्र में है, चलेगा उनका, सेफ जोन पे है। और ये जब तक यहाँ पर हैं तब तक स्वाति नक्षत्र में, जब ये पार कर जाएंगे अक्टूबर 30 नवंबर में, जब ये राहु केतु का एक्सिस चेंज हो जाएगा तब आप ये आशा कर सकते हो। और इसमें खाली ऐसा नहीं कह रहा हूँ, उससे आगे का भी सोचिए थोड़ा सा। यहाँ अप्रैल के महीना में गुरु जो धन का कारक है, पति का कारक है, शुभता का कारक है, अमृतमय दृष्टि का कारक है, आपके करियर का भी कहीं ना कहीं कारक बनते हैं, आपकी रोजी रोटी का भी कारक बनते हैं। हालांकि और भी प्लैनेट सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सब सर्वाधिक जो शुभ ग्रह कहा गया है। और ये आपके जीव है ना, आपका जीव को चलाने के लिए जो ग्रह है वो खुद यहाँ पर पाप कर्तरी में फंसेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर 2023 तक। हालांकि थोड़ा क्रॉस ओवर करके दूर हो जाएंगे, लेकिन प्रभाव में तो रहेंगे, इस घर में ही रहेंगे। तो नवंबर तक मैं कैसे कह दूं और किस बिना पे कहूँगा। हाँ, यहाँ गुरु आने के बाद सिस्टम कंट्रोल पे आएगा, जहाँ गुरु अपने आप को वहाँ पर बलिदान देंगे। क्योंकि यहाँ ये दोनों पाप ग्रह गुरु के सारे शक्ति को खींच लेंगे, तो ये गुरु कंट्रोल कर देगा ऐसा बात नहीं। क्लियर हो रहा है? तो उसके साथ लेना पड़ेगा। अब आपका प्रश्न होगा कि हम लोग अपना नौकरी बचाने के लिए, अपना ट्रांसफ़र बचाने के लिए, अपना करियर बचाने के लिए क्या करें। देखो, करियर बचाने का एक ही काम है, वो शनि करेंगे। वो राजयोग बना के बैठे हैं मकर वालों की लग्न के ऊपर, तो वो यहाँ उच्च दृष्टि में डाल रहे थे, लेकिन डालने के बावजूद यहाँ पर दो ठो बैठे हुए हैं पहले से। और इसका लॉर्ड खुद पीड़ित उतना दिन से चल रहा है। ये सिलसिला जून जुलाई से शुरू हुआ है और आगे तक ये चलने का भी दिख रहा है। और ये मार्च तक तो चांसेस, जब तक घर नहीं छोड़ता है मंगल, तब तक संभावना तो बहुत कम है। तो ले दे के ठीक है, थोड़ा सा ऑफ होगा, थोड़ा सा डाउन होगा, थोड़ा सा कवर अप होगा। यहाँ एक होप है, जब इसको क्रॉस करके गुरु भागेंगे आगे, नक्षत्र चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर गंडमूल में आएंगे, गंडमूल में दोनों का गंडमूल नक्षत्र में पापकर्तरी आपका चांडाल दोष लगना, और यहाँ भी गुरु का शुभता चला जाएगा। जनवरी के बाद अगर आप आशा करते हो स्वगृही हैं, तो यहाँ गुरु को फंसा के रखेंगे पाप कर्तरी में। तो करियर का होप बहुत ज़्यादा आप करना, ये मुझे नहीं दिखता है। हाँ, आप अगर इस समय अपने रोजी रोटी करियर बचाने के लिए कोई काम करना चाहते हो, तो उसका एक ही रास्ता बनता है, और वो है सीधा सीधा। क्योंकि इन प्लैनेट्स को अगर दूर करना है तो दैट इज ओनली वन पार्ट, या तो मदर काली का शरण में जाना। ठीक है? और वो काली सीरीज पे स्पेशली अगर दक्षिण काली को फोकस करते हो तो यहाँ बच सकते हो।
क्योंकि उसके आगे बाकी कोई नहीं है। आपका फल वो सुधार दे। तो दक्षिण काली का जप, पूजा पाठ, तप, हवन, और अगर ये होता है तो ऐसे दुस्थितियों से केवल और केवल कोई निकालने का दम रखता है तो दैट इज दक्षिणा काली। और ये पॉसिबल, आप अगर उस माई के शरण में जाते हो, प्रार्थना करते हो, तो आयु में सेफ, ठीक है। हालांकि दक्षिण काली का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये उनके लिए है। अच्छा, मैं यहाँ पूरा साधना नहीं बोल रहा, उसके लिए भी 1 घंटा का वीडियो इसी चैनल में बना दिया हूँ, आप देख लेना, पूरे कंसेप्ट के साथ बना दिया। तो वो क्या कंसेप्ट है उसमें जाके आपको क्लियर हो जाएगा, और मैं यहाँ पर और मेहनत नहीं कर रहा हूँ। और नेक्स्ट बाकी मैं राशिफल में, दिसंबर का राशिफल में और क्लियर कर लूँगा। उसके बाद जो धन का बात कर रहे हो, इकोनॉमी का बात कर रहे हो, मैं सेकंड वीडियो दे रहा हूँ। और थर्ड वीडियो क्या कर सकते हैं, ऑन शॉर्ट टर्म हम लोग रोजगार कर सकते हैं।